हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए सभी जन तैयार हो जाए, परमेश्वर की उपस्थिति में बड़े आनंद और खुशी के साथ आए। जो लोग दुख में हैं, तकलीफों में हैं, बीमारी में, परेशानी में हैं, तो भी आज परमेश्वर के निकट आए, क्योंकि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, क्योंकि सचमुच में परमेश्वर के निकट क्या है, आनंद की भरपूरी है। और परमेश्वर आपके जीवन में बेस्ट करने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। यदि आज आप दुख सह रहे हैं, हालेलुया, और परेशान हैं और आपको आज कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आज परमेश्वर के निकट है। हालेलुया। परमेश्वर आपको ना छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। यदि आप दुखी हैं, परेशान हैं, आपने उद्धार पाया है, आपने यीशु को जान लिया है, परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन फिर भी आज आपके जीवन में दुख खत्म नहीं हो रहे हैं, परेशानी जाने का नाम नहीं ले रही है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में हैं, लेकिन आज हम परमेश्वर का वचन आपसे क्या बात कर रहा है और क्या कह रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज उनसे बात करता और कहता है, जो लोग दुखों को झेल रहे हैं, परेशान हैं, जो लोग दुखों में है, परेशान में है, तकलीफ़ों को झेल रहे हैं और वो थक चुके भी हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा, कह रहे कि क्यों हमारी लाइफ में हो रही है, तो डोंट वरी। आज परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है, चिंता ना करो, हियाव बांधो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। बोलो आमीन। भजन संहिता 16 अध्याय और 11 वचन में लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। बोलो आमीन। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। सभी जन जो ऑनलाइन देख रहे हैं, बोलो आमीन और कमेंट्स करें, बोलो आमीन। हालेलुया। आगे लिखा, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे निकट, किसके निकट? परमेश्वर के निकट क्या है? आनंद की भरपूरी। यदि आज दुखों में है, तकलीफों में, परेशानी में, लेकिन फिर भी आज आप परमेश्वर के निकट हैं, प्रार्थना में है। निकट कैसे रहेंगे प्रभु के निकट? उसके वचनों में बने रहने के द्वारा, उसके पीछे चलने के द्वारा, उसके वचनों को मेडिटेट करने के द्वारा, परमेश्वर के साथ संगति करने के द्वारा। कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, दाऊद क्या प्रार्थना करता है? हे ईश्वर, मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा कि तू ही मेरा प्रभु है और तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी। जो दुख सह रहे हैं, जो परेशान है, हालेलुया, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो डोंट वरी। आज बाइबल क्या कहती है उन लोगों के बारे में? परमेश्वर का वचन कहते हैं, इब्रानी की किताब 10 अध्याय 35 वचन में लिखा है, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। बोलो आमीन। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ है। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो कहता है। उसके ऊपर का वचन पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि कितने बड़े संघर्ष, कितना बड़ा दुख आपके लाइफ में चल रहा है, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर में स्थिर रहो लिखा है। परंतु उन पिछले दिनों का स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर, मतलब यीशु मसीह के साथ जब आपका आमना सामना हुआ, आप परमेश्वर को जाने, तो दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। प्रॉब्लम आई थी, संघर्ष आए थे, लेकिन आप प्रभु में बने रहे। कभी कभी तो यूँ कि तुम निंदा और क्लेशों को सहते हुए तमाशा बने, आपको बहुत गलत चीज़ें बोला गया, पागल बोला गया, झूठा बोला गया, बहुत गलत गलत आप पर कहा गया, इल्ज़ाम लगाया गया, विरोध किया गया। और कभी यूँ कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दिया, जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसलिए अपने हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। बोलो आमीन। जो विश्वासी, जो लोग परमेश्वर में बने रहते हैं, चाहे दुख आए, कैसा भी मौसम आज आपके लाइफ में है, कैसा भी दुख आज आपके लाइफ में है, डोंट वरी। परमेश्वर का वचन कहता है, हियाव ना छोड़ो, प्रार्थना में बने रहो, लगातार परमेश्वर के पीछे चलो। मेरा विश्वास है हालेलुया कि आज का वचन आपको शांति दे रहा है, आज का वचन आपको हियाव दे रहा है, मजबूत कर रहा है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ना डरें, ना घबराएं, परमेश्वर में बने रहें, अड़े खड़े रहें, क्योंकि वह परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, वो आपको संभाल लेगा, आपको गिरने से बचा लेगा।
हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। आमीन। इसलिए ना डरे, ना घबराए, हियाव ना छोड़ो, निराश ना रहें, आशा में आनंदित रहें, परमेश्वर के निकट आओ, प्रार्थना के द्वारा संगति करें। हालेलुया, परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर के निकट आए तो वह भी आपके निकट आएगा। सब चीज़ों का सॉल्यूशन है, सब चीज़ों का समाधान है, लेकिन आज आपका फोकस कहाँ पर है? आज लोग समस्या के बारे में ज़्यादा बात करते हैं और परमेश्वर से कम बातें करते हैं। जब सॉल्यूशन करने वाले परमेश्वर पर ध्यान लगाएंगे और उससे बात करेंगे तो आपका सॉल्यूशन आना शुरू हो जाएगा। बोलो आमीन। इसलिए डरिए मत, प्रभु सब कुछ ठीक करने वाला है और प्रतिफल बड़ा है जो प्रभु में अड़े और खड़े हैं। हालेलुया, हियाव बांधे हुए हैं तो मेरा विश्वास आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। बोलो आमीन। इसलिए आइए हर एक जन एक मन हो जाए, आइए सभी जन तैयार हो जाए। आइए सबसे पहले मैं गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं पिंकी चंडीगढ़ से हूँ। मैं 2 महीने से बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, बहुत ज़्यादा। मुझे एक झूठे केस में फंसाया जा रहा था। तो मैं मतलब कि ऑनलाइन मैं 2020 में सिस्टर दीप्ति का मैंने सुना था, तो मैं कोरोना में थी और उसके बाद मैं मतलब बहुत तकलीफ में थी, सुनती थी। उसके बाद मैं ठीक हुई, तो उसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो अभी 2 महीने पहले दिसंबर जनवरी, हाँ, तो मैं इतनी बड़ी परेशानी में आ गई कि मुझे मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मुझे एकदम मैंने यूट्यूब ऑन किया, मुझे याद आया और मैंने उनको मतलब दोबारा से देखना शुरू किया। सुबह शाम की प्रार्थना जो भी होती थी मैंने अटेंड करी, जो भी था मैं दिन रात, जो भी सुबह उठना 4 बजे अपने आप आँख खुलनी और मैंने कान में हेडफोन लगाना और अपना प्रेयर में बैठ जाना। और मैं इतना रोती थी, मैं ये कहती थी कि मैं क्या करूं, मैं कैसे मतलब मेरा छुटकारा कैसे होगा। मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में थी क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी जो एक फ्रॉड केस में उनको पकड़ लिया था। बस मैं उसको जानती थी और मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं था। लेकिन मेरे घर में पुलिस आई, उन्होंने पूछा कि तुम कैसे जानते हो, तो मैं इतना डर गई। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस अपना सवेरे की भी प्रार्थना, रात की प्रार्थना, मैं कंटिन्यू बनी रही। और एक दिन अभी 30 जनवरी का संडे प्रेयरिंग था, तो मैं काम कर रही थी रसोई में, बच्चों के लिए खाना बना रही थी। तो मैंने क्या किया, फ़ोन लगा के अपना सेल्फ में रख दिया, साथ में खाना बनाती रही और अपना मीटिंग अटेंड करती रही। तो मैं साथ में रोई जा रही थी। तो इतने में क्या हुआ, सिस्टर दीप्ति ने बोला कि किसी ने रेड कलर का स्वेटर डाला है और उसने ऐसे सिर में शॉल लाइट कलर का लिया हुआ है। तो मैं बैठी थी, तो मैं खुद अपने आप को देखने लगी। मैं कहा रेड, तो ये आज मैं वही कपड़े डालकर आई हूँ और मैंने देखा, मैं कहा ये रेड तो मेरा सा है और दुपट्टा भी लाइट मेरा। तो मैं सुनती रही। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे उन्होंने कपड़े डाल रखे हैं बहन ने और वो खड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। और मैं सच में 2 घंटों से खड़ के कर रही थी, साथ में खाना बना रही थी और रो रही थी। और मैंने रिसीव किया उनको और फिर मैं सुनती रही। फिर मैं रोने लगी। मेरी बेटी थी, तो मैंने अपनी बेटी को बताया कि आज मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। क्या सच में क्या मैं वही हूँ जिनके बारे सिस्टर ने बोला या बताया, पास्टर दीप्ति ने बताया? तो मेरी बेटी बोलने लगी, मम्मा आपको खुद जवाब मिल जाएगा अगर आप होंगे तो। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद मुझे 3 तारीख को मुझे पुलिस वालों का फ़ोन आया कि मैम आप 17 सेक्टर में आइए कि ऐसे है तो क्लोज करना है। तो मुझे इतनी टेंशन होगी, मैं रोती थी कि मैं क्या करूं, क्या, मुझे इतना होता था। और फिर फ्राइडे 4 तारीख को मैं वहां पे गई। मतलब कि जब पहले बार गई थी मैं 1 महीने पहले, तो मैं बहुत डरी हुई थी। लेकिन जब मैं 4 तारीख को गई मुझे कोई डर नहीं लग रहा था। सिर्फ उस दिन बारिश बहुत आ रही थी और मतलब कि मैं इस घर से निकलने से पहले मैंने प्रार्थना की और मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु मैं जैसे जा रही हूँ मुझे वैसे अपने घर में वापस भेजना। मैं जैसे 2 महीनों से इस घर में सुबह बैठ के आपकी प्रार्थना सुनती हूँ, मुझे वापस आके आपकी प्रार्थना सुननी है। शाम की मुझे आपकी प्रार्थना सुननी है और आपका 21 दिन का फास्टिंग प्रेयर थी, मुझे वो भी अटेंड करनी है और मुझे वापस आना है अपने घर में। और मैं प्रार्थना करके घर से निकली, वहां बैठी मैं धन्यवाद करती रही मन मन में। वहां जाकर हम बैठे, मतलब मेरे को डर नहीं लग रहा था, कुछ नहीं, मैं शांत होकर बैठी थी, बस मैं धन्यवाद बोली जा रही थी, धन्यवाद करी जा रही थी प्रभु का।
तो इतने में क्या हुआ, जो वो लड़की थी उसके सामने मुझे मतलब कि बिठाया और पूछा, वो पुलिस वाले कहने लगे कि ये लड़की बोल रही है, आपकी फ्रेंड बोल रही है कि आपको सब कुछ मालूम था कि इन्होंने जो भी किया। तो अब मैंने बोला नहीं, मेरा कुछ इसमें रोल नहीं है। तो वो मतलब कि 1 मिनट के लिए जो SHO थे, जो जिनके पास केस था, वो सब मेरे मतलब कि सब ने ये कह दिया अब तू बच नहीं सकती, कि अब तू भी इसके साथ मतलब कि जेल में जाएगी। तो मैं उस टाइम भी नहीं रोई, मैं चुपचाप नीचे मुंह करके अंदर धन्यवाद उनका ध्यान कर मैं बैठी रही। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जाके, तो मुझे दूसरे रूम में बिठा दिया। उसके बाद तो मैंने 2 दिन पहले अपना आप यहाँ पे आपके चर्च में मैंने कॉल किया था, आप नंबर प्रे सेंटर में मैंने आप नंबर देते हो, तो मैंने कॉल किया था 2 दिन पहले, तो किसी ने अटेंड नहीं किया। तो मैं इतनी ज़्यादा मुझे हो रहा था कि अब मैं मतलब मुझे एकदम ही ध्यान में आया और मैंने फ़ोन निकाला और मैंने फ़ोन लगाया और आप मतलब कि टीम ने उठाया फ़ोन। तो मैंने बोला मैं चंडीगढ़ से पिंकी बोल रही हूँ, ऐसे ऐसे मुझे झूठे केस में मुझे फंसाया जा रहा है। तो उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की, प्रार्थना की और मेरे दिल को तसल्ली हुई और मैं जाकर वो कमरे में बैठ गई। उसके बाद वो मतलब कि उसके जो घर वाले थे, उसकी माँ थी, वो मुझे मारने को आ गए। मतलब मैं वहाँ पे धन्यवाद करती रही, उनका ध्यान करती रही। इतने में उन्होंने बोला कि अभी DSP SP आएंगे, उनके सामने आपको ले जाया जाएगा और ऐसे ऐसे। तो बस मैंने, वो मेरा लास्ट था कि मैं घुटनों पे आ गई और मैंने बोला कि प्रभु कि मुझे नहीं जाना उनके सामने, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं उनके सामने जाना। मतलब कि मैं रो रही थी वहां पे। और वो 15 मिनट के बाद जो हमारे साथ एक अंकल गए थे, उन्होंने आके मुझे बोला कि बधाई हो आपको। मैं कहा किस बात की? कहते उसको, लड़की को जेल ले गए। तो मैंने कहा जेल ले गए, मुझे बुलाया क्यों नहीं? कह रहे नहीं बुलाया ना आपको। तो उस टाइम मैं इतना रोने लगी, मैं इतना रोई और मैंने प्रभु का धन्यवाद किया कि उन्होंने मुझे सुना, कि मुझे उन्होंने कहा कि तुम फ्री हो। मतलब कि उस दिन एक टाइम मतलब कि मैंने प्रभु का देखा कि उन्होंने काम किया मेरे लिए। मतलब कि मैं सोच रही थी कि जैसे एक टाइम के लिए मुझे होगा था मेरा कुछ नहीं हो सकता, कि अब सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं है। लेकिन जब मुझे पता लगा कि ऐसे हो गया कि थोड़ी देर बाद अपने घर आप चले जाओगे, तो मैं धन्यवाद करती रही, प्रभु का धन्यवाद किया। आप सिस्टर पास्टर दीप्ति का मैंने धन्यवाद किया मन में, टीम का धन्यवाद किया। और मैं अपने घर आई, आकर मैंने अपनी बेटी को बताया, मैं इतना रोई, मैं धन्यवाद किया। मैंने जो इवनिंग प्रेयर थी वो अटेंड की और रोती रही, धन्यवाद करती रही। और मेरे दिल में तब से था कि मुझे वीडियो बना के शेयर नहीं करना, मुझे खुद जाना है और खुद गवाही देनी है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने, मैं मन में सोचती थी कि मैं भी एक दिन गवाही दूंगी, मैं भी गवाही दूंगी, और प्रभु ने वो दिन लाए और आज मैं यहाँ खड़ी सब गवाही दे रही हूँ कि आपका धन्यवाद है। धन्यवाद परमेश्वर, आपने मुझे बचाया, मुझे मेरे घर को बचाया, मुझे उस संकट से बचाया। आपका धन्यवाद है कि जब मैं मरने का सोच रही थी कि मैं कैसे बचूंगी, मैं क्या करूंगी, लेकिन आपने एकदम जो असंभव था उसको संभव किया। परमेश्वर आपका धन्यवाद है, आप सबका धन्यवाद है। पास्टर दीप्ति का धन्यवाद है, जिनकी मैं मीटिंग अटेंड करके जिनको सुनती हूँ। और मैं 1 हफ्ते से, जब से ये बात हुई है, मैं अपसेट रहती हूँ, लेकिन मैं फिर भी कंटिन्यू बनी रहती हूँ कि मैं छोड़ती नहीं, मैं मिस नहीं करती, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं काम कर रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं जुड़ी रहती हूँ। और धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे छुआ परमेश्वर ने और मुझे उन्होंने बताया कि हाँ, कि हम लोगों की गवाहियाँ सुनते हैं, ऑनलाइन सुनते हैं, देखते हैं कि हाँ कि प्रभु काम करता है। लेकिन जब खुद प्रैक्टिकल अपनी जिंदगी में काम होता है तब पता चलता है, बंदा कहता है ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। मेरे यही सवाल उस टाइम हो रहा था, ये कैसे हो गया कि अभी तो सब एंटी थे मेरे, कि सब बोल रहे थे तू बचने वाली नहीं है, अभी तू चली जाएगी, अभी तू चली जाएगी। पर मैं चुप बैठी, ऊपर देखती रही सिर्फ और धन्यवाद करती रही। और जब ये हुआ, मैं ऐसे बस जैसे कहते हैं स्टैचू में ऐसी हो गई
तो धन्यवाद, धन्यवाद है परमेश्वर का, मुझे जोड़े रखना, मुझे आपने संभाला, आपका धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद आपका। आमीन। सिस्टर, और सबको कितने समय से आप प्रार्थना को सुन रहे थे? मैं 2 महीने से सुन रही हूँ। ओके। मतलब और प्रभु को 2000 कैसे जाना आपने? 2020 में मैंने देखा था, जैसे मेरी मासी जी हैं वो खुद वो जुड़े हुए हैं, तो जैसे वो भी प्रार्थना करते थे, वहाँ पे मैं चर्च जाती थी, तो मेरे साथ जो आए हैं मतलब कि ये भी जुड़े, ये सब मेरे लिए प्रार्थना करते थे। तो इन्होंने बताया था कि ऑनलाइन ऐसे काफ़ी मिनिस्ट्री आप देखा करो, आप डिप्रेशन में हो, निकल जाओगे। तो फिर जैसे हम सर्च करते हैं तो पास्टर दीप्ति जी का आया, तो काफ़ी मैंने देखा, तो पता नहीं एक अटैचमेंट हो गई है मुझे इनके साथ ना, पास्टर दीप्ति जी के साथ मुझे एक अटैचमेंट। मैं इनको भी बोल रही थी कि मुझे उनके साथ एक अपनी बेटी को मुझको अटैचमेंट होगी कि मैं जब तक उनको ना सुनूं तो मुझे लगता है नहीं, मतलब कुछ नहीं हुआ, कि मुझे सुनना ही है उनको। और जब पास्टर जी ने आपके लिए प्रोफेसी हुआ, हाँ जी, उसके बाद कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा, मुझे हुआ कि मैं कब जाऊं। अभी जब मैं आई यहाँ पे, उनको मैंने देखा तो मेरा रोना आ गया। मैं उनको देखती रही कि हम एक फोन में देखते हैं और उनको सामने देखना, कि मतलब कि बहुत खुशी हुई जब उनको पास्टर जी देख ने प्रोफेसी किया था, कोई आपने को फोटो दिया था उनको अपना कि मैंने ऐसा ऐसा कपड़ा नहीं, पहना है, बिल्कुल भी फोन नहीं। कॉल किया वो पास्टर जी का? बिल्कुल नंबर भी है नहीं। आपके पास पास्टर जी का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो प्रभु ऐसे काम करता है, अपने सेवकों को, संतों को प्रभु दूर ही बैठे उनको दिखा देता है कि ऐसे जी। ऐसे कपड़े पहने हैं, बहन ने, और उसका छुटकारा होने जा रहा है। जी, बिल्कुल। हालेलुया। हालेलुया। और आपको हम बताना चाहते हैं, बहुत सारे लोग डेली हमें कॉल आती है, और महीने में 70,000 से लेके 80,000 कॉल आती है हमारे पास। तो इसलिए आप निराश ना होया करो कि कॉल नहीं अटेंड हो रही, क्योंकि काफी लोग कॉल करते हैं और लाइन में लगे रहते हैं। और प्रार्थना ये करो कि हमें ज्यादा से ज्यादा टीम मिले, कुछ ज्यादा से ज्यादा कॉल पिक हो। कॉल बहुत कम पिक होती है, ठीक है। और दूसरा, जैसे आपके साथ ये सिचुएशन थी कि आप झूठे केस में थे, हमें डेली कॉल आती है कि हम पर झूठा केस कर दिया गया, हम पर कत्ल केस का झूठा केस है, चाहे हमें फंसाया गया है जानबूझकर। उन लोगों को आप कैसे प्रभु के बारे में बताओगे कि प्रभु उनको भी छुटकारा दे? उनका कैसे विश्वास बने? उनका विश्वास, जैसे मैंने सुबह शाम मीटिंग अटेंड की, रिसीव किया, मतलब मैंने मिस नहीं किया। मैं अगर मुझे रोना भी आ रहा था, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था सुन, लेकिन मैं बनी रही, मैंने छोड़ा नहीं, मैं कॉन्टिन्यू रही कि नहीं मुझे सुनना है। और विश्वास किया कि मैं कह के मतलब कि एक जिद करके गई थी कि मुझे आपकी 21 दिन की फास्टिंग है, मुझे शाम की जो भी आपकी प्रेयर है मुझे वो अटेंड करनी है, मतलब करनी है। इसी घर में जिस जगह बैठ के मैं करती हूँ, मुझे सुनना है, कि मुझे सुनना है। तो एक हमें एक जिद होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज करनी है, प्रभु मुझे करना है ये, और मुझे सुनना है, मुझे अटेंड करना है, मुझे 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 आप छुए। मैं बोलती थी मुझे छुओ, जैसे पास्टर दीप्ति कहते, तो मैं वो करती रही कॉन्टिन्यू, मैं हटी नहीं पीछे। तो मैं उनको भी कहती हूँ कि वो पीछे ना हटे, विश्वास रखे कि जब वो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके लिए मुश्किल होगी कि हाँ मैं मतलब इतनी मुश्किल लगेगी, लेकिन जब वो काम प्रभु करेगा तो आप हैरान हो जाओगे। एक मिनट के लिए आप मतलब शून्य हो जाओगे, आप मतलब कि स्टिल हो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा ये हो गया। वो अपने आप से आप सवाल करोगे। तो इसलिए आप प्रार्थना में बने रहे, आप प्रार्थना करते रहे। बस मैं अब यही कहूंगी कि धन्यवाद करते रहे परमेश्वर का, और आप भी इस जगह में आके परमेश्वर आप किसे गवाही आपकी जिंदगी में आए और आप यहाँ पे आके गवाही दो। धन्यवाद। सचमुच जो प्रभु पास्टर जी को बताते हैं वो हमारे पास गवाहियां आती हैं, जिनके लिए प्रोफेसी होती है उसी टाइम वो वीडियो बना के हमें भेजते हैं, फोटो खींच के भेजते हैं कि हमारे घर से जे निकला। प्रभु जे बताते हैं कि आपके घर में जहां जहां जे चीज पड़ी हुई है उसको निकालो, और लोग उसको सुनते हैं और उसी टाइम निकालते हैं और गवाही के साथ खड़ा होते हैं। एक परिवार की हमें गवाही याद आ रही है, उनके लिए प्रोफेसी हुआ था कि आपने नया घर ले लिया है, लेकिन आप नए घर में नहीं जा रहे, घर को आपने लॉक लगा दिया है और लोहे का है और काला गेट है, उसको लॉक लगा के आप उस घर में नहीं जाते। घर आपने खुशी से लिया था लेकिन घर में नहीं जाते। और जब ये प्रोफेसी उन लोगों ने सुनी और उन्होंने हमें फोटो खींच के भेजा कि पास्टर जी ये गेट है और ये इसका कलर भी काला ही है और इसको हमने लॉक भी खुद लगाया है और नया घर लिया है, लेकिन हम इस घर में नहीं जाते। पास्टर जी बोले कि आप उस घर में जाओ
और प्रभु आपको आशीष ब्लेस करेगा। और सचमुच वो वैसे ही हुआ, आज वो अपने नए घर में है। हालेलुया। इसलिए आप विश्वास करो, जो प्रभु बताता है वो सचमुच प्रभु वो करके दिखाता है और रिजल्ट के साथ प्रभु उन लोगों को खड़े करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, इस गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो दुख सह रहे हैं, जो प्रॉब्लम है, वचन ये कहता है कि ही आप ना छोड़ो, प्रार्थना में बने रहो, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। परमेश्वर को ब्लेस करने जा रहे हैं, आपके लाइफ में सब कुछ ठीक होने जा रहा है। इसलिए ना घबराएं, पीछे ना हटें, बैक स्लाइडर ना हो, परमेश्वर से दूर ना जाएं। हल जो लोग दूर चले गए हैं उनको मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि परमेश्वर से कभी भी दूर मत जाना, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे आपके लाइफ में कुछ भी हो जाए। हो सकता है आपका बेइज्जती किया हो सकता है आपको लूट लिया हो, बहुत कुछ आपके लाइफ में हुआ होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, मत घबरा। प्रभु कहता है कि देख, मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा, मुझ में बने रहा तो मैं तुम में बना रहूंगा। आइए सभी जन अपने आप को सरेंडर करें, अपने सारे दुखों को परमेश्वर के आगे दे दो, परमेश्वर के आगे सौंप दो। परमेश्वर कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा। मैं प्रार्थना करती, जो अशांति में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर की शांति आपके जीवन में उतरे, जो दर्दों में आजाद हो जाएं इसी वक्त यीशु के नाम में। हर एक प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, शैतानी हरकतें, शैतानी दुष्ट आत्मा जो आपके लाइफ में अटैक करी बार बार इसी वक्त में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके लाइफ से उस शैतान को जाने का हुक्म देती है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं। हर एक शैतानी अथॉरिटी को आपके ऊपर से मैं तोड़ देती यीशु के नाम में। आई रिब्यूक एवरी डीमन, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। होली गोस्ट फायर, परमेश्वर की आत्मा उतरे और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जो लोग बीमार हैं, जो लोग दुखों में हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जो बहुत परेशान हैं, जो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, परेशानी से जूझ रहे हैं, इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रार्थना करो, अभी मेरे साथ मिलकर बोलो होली गोस्ट फायर, बोलो यीशु के नाम में जाए। सभी जन प्रार्थना करें और बोलो, मैं अपना जीवन यीशु को देता हूँ। सभी जन बोलो, मैं अपना जीवन यीशु को देता हूँ, मैं अपनी लाइफ परमेश्वर को देता हूँ। बोलो, मैं आज से प्रभु के पीछे चलूंगा। सभी जन बोलो, आज से मैं परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करूंगा। बोलो, मैं अपने पाप से मन फिराता हूँ, मन फिराती हूँ। बोलो, मैं मुझसे गलती हुई है, बोलो मुझसे पाप हुआ है। आज सभी जन बोलो कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो। बोलो बोलो, प्रभु मुझे माफ कर दो, अपने लहू से मुझे धो दो, मुझे बदल दो, पूरी तरह से मुझे शुद्ध करो। बोलो, मेरी मलिनता को दूर कर दो। बोलो, उस परमेश्वर, मैंने आपके वाचा के लहू को रौंदा है, मैंने गलती करके रौंदा है, मैंने झूठ बोल के उसके लहू को निकम्मा जाना है। परमेश्वर पिता, अनजाने में मुझसे गलतियां हुई हैं। आज बोलो, परमेश्वर मुझे माफ करो, मुझे क्षमा कर दो। सभी जन प्रार्थना में जाओ और बोलो, परमेश्वर पिता, मुझसे बहुत सारी जानबूझकर की भी गलती हुई है, अनजाने में भी गलती हुई है। परमेश्वर पिता, मैं अपना मुंह आपको कैसे दिखाऊं। बोलो, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। बोलो, परमेश्वर मुझे ब्लेस करो। बोलो, परमेश्वर मुझे छुटकारा दो। बोलो, आज से फिर से मैं पाप में नहीं जाऊंगा। बोलो, फिर से गलतियां नहीं होंगी। सभी जन अपने आप को सरेंडर करें। मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक दुष्शक्ति जो हालेलुया इसी वक्त छोड़ के जाए, जो परेशान है, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। परमेश्वर दयालु है, जो करुणा निधान पिता परमेश्वर है। हालेलुया रबा तो नमस्ते नहीं पाते यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य उतरे चलने लगे। लीवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, इसी वक्त होली गोस्ट फायर जाए यीशु के नाम में। पेट की प्रॉब्लम, रोग, जितने भी प्रॉब्लम यीशु के नाम में जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में जाए जाए जाए। हालेलुया। दया करो, सांस की प्रॉब्लम, फेफड़ों में जो प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। रसोली की स्पिरिट छोड़कर जाए, पथरी की स्पिरिट छोड़कर जाए, चाहे कितना भी बड़ा इमाम का क्यों ना। होली गोस्ट फायर। हालेलुया। दया करो परमेश्वर पिता, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। हालेलुया। जो सांस लेने में तकलीफ हो रही है, यीशु के नाम में अच्छे से सांस लेने के लिए मदद और सहायता करो। हम जीवन की घोषणा करते हैं, जिनकी हड्डियां टूट गई, यीशु के नाम में जुड़ जाए। बल और ताकत, शक्ति, सामर्थ को रिसीव करे यीशु के नाम में। हालेलुया। जो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है, होली गोस्ट फायर 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 फायर, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। हालेलुया। छुटकारा तो और गवाही के साथ खड़ा करो। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। जो बच्चे बीमार चंगे हो जाए, जिनके दिल में शेद है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। नए जीवन की घोषणा करते हैं। प्रभु जहां जहां जाते, प्रभु इनके साथ रहना, परमेश्वर गवाही करना, बंधन को तोड़ देते हैं, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। होली स्पिरिट टच 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 टच, गंदी आत्मा छोड़ के जाए। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो। परमेश्वर अनुग्रह, शांति और तसल्ली दो। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह, शांति देना, तसल्ली देना और गवाही के साथ खड़ा करो। हालेलुया। इनके फाइनेंस को प्रभु जी मैं ब्लेस करती हूँ। जो जॉब में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं, पवित्र
पवित्र आत्मा शो यीशु के नाम में, और उनके बंद बिजनेस खुल जाए, जॉब के रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। जिनके हरी सैलरी नहीं बढ़ रही, पवित्र आत्मा के समझ की तरफ बिग प्रमोशन की घोषणा करती, बंद दरवाजे आशीष के खुल जाए। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में परमेश्वर की आग उतरे, शैतानी चीजें जाए जो शैतानी रोका, जादू टोना तंत्र मंत्र खिलाया पिला, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में, जहाँ हर रोग हर एक बीमारी से आजाद हो जाए मैं प्रार्थना करती। जिनके बाद बेबी नहीं, बेबी की ब्लेसिंग की गवाही की घोषणा करते हैं प्रभु शो 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 शो, जो बच्चे बीमार यीशु के नाम में आजाद हो, जो फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं पवित्र आत्मा शो है, होली स्पिरिट टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का आजाद हो जाए। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी पूरी और गवाही के साथ खड़ा करो, अनुग्रह और शांति दो और तसल्ली दो परमेश्वर, अनुग्रह दो परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है प्रभु जी, तैयार करना परमेश्वर। आज भी जो सुबह जाते हैं अपने काम में, हर जगह उनके साथ रहने यीशु के नाम में कवर करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ यीशु के नाम से मांगते सुन कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं क्रिसमस की मीटिंग है, तो उसके लिए मैं आप सभी को इनवाइट करती हूँ। क्रॉसओवर मीटिंग के लिए भी इनवाइट करती हूँ। सभी आप आमंत्रित हैं, तो परमेश्वर के निकट आए तो वह भी आपके निकट आएगा। इस मीटिंग का हिस्सा बने। जब इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे तो मेरा विश्वास आपके श्राप टूटेंगे। जो पीढ़ी से श्राप चली आ रही है, स्पेशल आपके लिए प्रार्थना होगी और आपके रास्ते सामने रहेगी। हालेलुया। हर बंधन टूटेंगे, श्राप टूटेंगे, गंदी की चीजें छोड़कर जाएगी। हालेलुया। तो आप खुद आए और भी लोगों को लेकर आए, और मेरा विश्वास आपके लाइफ से में रहेगी। हालेलुया। तो क्रॉसओवर मीटिंग के लिए भी आपको इनवाइट करते हैं, आप उसमें भी आना न्यू ईयर की मीटिंग में। हालेलुया। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए जो बोझ उठाना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए हर एक अपने राशन का, पानी का, टेंट का, हर एक चीज़ों का जो उठाना चाहते हैं वो उठा सकते हैं। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे। हालेलुया। और आपका फाइनेंस, मेरा विश्वास है वो ब्लेसिंग आनी शुरू होगी, श्राप टूटेंगे, बंधन टूटेंगे। जब बीच परमेश्वर के राज्य को लगाएंगे तो वो बोलेगा आपके लिए। हालेलुया। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, और हर दिन परमेश्वर में बने रहें, और हर दिन सुबह की प्रार्थना और शाम की प्रार्थना को सुने। मेरा विश्वास है कि आप हर दिन ब्लेस्ड हो रहे हैं और बदल रहे हैं, और आपकी गवाहियाँ आ रही हैं। हालेलुया। तो जो फॉरेन कंट्री से आप भी परमेश्वर के राज्य के लिए अपना उत्तम भेंट, उत्तम चीज़ों को आप बो सकते हैं, और परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे। तो लगातार हम उन सभी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें और प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।